हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। माणा दर्शन के बाद हम चलते हैं पंचबद्री में प्रथम बद्री आदि बद्री। बद्रीनाथ के दर्शन हुए, उसके बाद हम माणा गांव आए, जहाँ की हमने देखा महाभारतकालीन काफ़ी साक्ष्य मिले। और यहीं से पास में ही तिब्बत सीमा भी है। और यहीं पे सरस्वती नदी के भी दर्शन होते हैं। इसके बाद सरस्वती नदी हमें कहीं पे दिखाई नहीं देती। जिस तरीके से पंच केदार कहा जाता है, उसी तरीके से पंचबद्री भी होते हैं। और जो बद्री विशाल है, अभी बद्रीनाथ, भगवान बद्रीनाथ यहाँ विराजमान है, ऐसा कहा जाता है। और इससे पूर्व जो था वो बद्रीनाथ आदि बद्री में बद्री विशाल जी का निवास था, वहाँ विराजमान है, कहा जाता था। ये सब जो एरिया है ये बद्री विशाल में है, जहाँ होटल और आश्रम वगैरह ये सब बनाए जा रहे हैं। जब पीक में आता है तो सीजन में सारे भर जाते हैं। बद्रीनाथ के बाद हम चले हैं हम आदि बद्री की ओर। बहुत ही सुंदर रास्ता है। और ऊपर देखिए बादल बिल्कुल पहाड़ों को छू रहे हैं। बहुत प्यारी सड़क है। अब हमें बद्रीनाथ से जोशीमठ जाना है। जोशीमठ से गोपेश्वर। और गोपेश्वर से हमें कर्णप्रयाग की ओर जाना है। कर्णप्रयाग से रानीखेत वाले मार्ग में आदि बद्री है। बद्रीनाथ से आदि बद्री की दूरी 114 किलोमीटर है। और कर्णप्रयाग से आदि बद्री की दूरी 16 किलोमीटर है, 19 किलोमीटर है। और ये जो जोशीमठ से बद्रीनाथ के बीच का मार्ग है तो बहुत ही सुंदर है। आप जब कभी आएंगे तो बहुत ही मन मोह लेता है मार्ग। नीचे से नदी बहती है और ऊपर से बहुत ही प्यारा ट्रैक है।
पिछली बार हम जब आ रहे थे बद्रीनाथ की ओर तो यहाँ पे हमें रात्रि हो चुकी थी, जिस वजह से हम देख नहीं पा रहे थे। अभी बहुत प्यारा लग रहा है और उस समय हमें जल्दी से पहुँचने की हो रही थी बद्रीनाथ, क्योंकि हमें जोशीमठ में ही अंधेरा हो गया था। जो आदि बद्री है वो पंचबद्री में प्रथम माना जाता है। आदि बद्री, विशाल बद्री, योग बद्री, ध्यान बद्री, वृद्ध बद्री और भविष्य बद्री, इतने बद्रियाँ माने जा गए हैं। जब हम आदि बद्री आते हैं तो जो लास्ट ट्रेन का स्टॉपेज है वो ऋषिकेश से जाना पड़ता है और सड़क कर्णप्रयाग से आपको 19 किलोमीटर की दूरी है। वहाँ से आपको कर्णप्रयाग से रानीखेत वाले मार्ग में आना पड़ता है। आदि बद्री में कोई प्राइवेट होटल वगैरह तो पास में नहीं है, पर वहाँ पे सरकारी गेस्ट हाउस आपको मिल जाएगा। गढ़वाल मंडल विकास निगम के वहाँ पे एक पुराना वाला है, एक नया वाला, 2 गेस्ट हाउस है वहाँ पे। और पिछली बार हम जब वहाँ गए थे तो हमें रात्रि में कमरे मिल गए थे। वो बहुत प्यारा है, वहाँ मंदिर के बगल में ही है, तो रहने के लिए बहुत बढ़िया है वो। ये हम आदि बद्री में आ चुके हैं। रात्रि में हम पहुंचे थे। अब यहाँ से थोड़ा सा पैदल कट रहेगा, थोड़ा सा 50 मीटर की दूरी पे आपको सड़क किनारे ही आदि बद्री मंदिर मिलेगा। जो पिछली बार हम जब केदारनाथ को जा रहे थे तो मार्ग में पड़ा था, हमने कहा था आते वक्त यहाँ जाएंगे। अरे यहाँ से तुम्हें प्रसाद मिल जाएगा सस्ता। ये यहाँ पे मंदिर भी आगे मिलता है। आदि बद्री। ये पंडित जी का और ये है पुरातत्व विभाग द्वारा बोर्ड लगाया गया है, संरक्षित जगह है भारत सरकार द्वारा। इस मंदिर में 16 मंदिर
बाकी जो छोटे छोटे मंदिर थे 16 थे, अभी फ़िलहाल 14 उपलब्ध हैं। 2 मंदिर बिहार खंडित बिहार हो है, चुके हैं। बिहार बिहार है उसे। हाँ, पाठ 8 के नीचे इसमें हम जो लोग। मेन मूर्ति है ओहो, सही बात बद्री है। विशाल जी की, उसके अलावा अन्य देवी देवता हैं। अच्छा, मूर्ति की नहीं हम ले रहा, बाहर ये बाहर की ले रहा मंदिर हूँ। की हाँ हाँ। मूर्ति की फ़ोटो नहीं लेने देते। और ये मंदिर की फ़ोटो क्यों नहीं लेने देते, कोई अगर किसी को जानकारी हो तो कमेंट्स बॉक्स में प्लीज़ बताइएगा। जब भी कहीं पे लो तो ये मना करा जाता है, क्यों मना करा जाता है? अगर आपकी जानकारी में है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा। ये बद्री विशाल जी के 16 मंदिर, जिसमें से 14 बचे हैं। अन्य देवी देवता भी हैं इसमें। बहुत ही प्यारा। और इसमें 2 मत है। एक मत है कि ये शंकराचार्य द्वारा बनाए गए हैं, जगत गुरु शंकराचार्य। और एक मत है कि कत्यूरवंशी राजाओं द्वारा बनाए गए हैं। पर बनाए बड़े अल्टीमेट हैं। साधना की दृष्टि से बहुत अच्छी जगह है, बहुत शांत है, बहुत प्यारी जगह है। आप लोगों ने एक बार ज़रूर आना चाहिए। अभी अपना गेस्ट हाउस दिखा लेते हैं। GMVN का गेस्ट हाउस मिला हमें। ये GNVN का गेस्ट हाउस है। रात्रि में हम यहीं रुके थे। और पीछे बहुत अच्छी सुंदर खेत है, छोटा सा प्यारा गांव है। और ये नया वाला गेस्ट हाउस है, आप यहाँ भी रह सकते हैं। वीडियो आप